Hello and a very warm welcome to part 4 of the IHS Virtual Flower Show 2021. 23 years back, IHS was founded on the principles of helping members bring the bounty of nature into their homes. As the years went by, the society went from strength to strength, not only in terms of numbers, but also medals won and accolades received. The founding members knew that for IHS to be a continuum and really make a difference to touch society, it had to turn more outwards. And so IHS turned to community gardening, developing public property, turning wastelands into greenlands, and many more impactful works that we have seen in the previous 3 episodes of the Virtual Flower Show. Today's concluding show features 2 things we are committed to: inspiring the guardians of IHS legacy, the youth, to nurture a greener, cleaner world, and secondly, encouraging society to embrace gardening as a vital and dynamic tool for health and happiness. Over to Mrs. Rachna Jain. नमस्कार। कहते हैं बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। हम जैसे चाहे उन्हें ढाल सकते हैं, सही संस्कार दे सकते हैं। उन्हें प्रकृति के प्रति जागरूक बनाने के लिए हम अपने फ्लावर शो में कई तरह के कार्यक्रम किया करते हैं, जिसमें एलोक्यूशन, पेंटिंग कंपटीशन, रीयूजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, जिससे कि हम बच्चों को नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना सिखा सकते हैं। और उन्हें हम बताते हैं कि पेंटिंग उन्हें सिर्फ बनानी नहीं होती है कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, सेव वाटर, सेव अर्थ, सही मायनों में हम ये सिखाना चाहते हैं उन्हें। और उसके लिए हम बच्चों के स्कूलों में जाते हैं, उन्हें प्रकृति व पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाते हैं। हम बच्चों को अपने घरों में, अपने गार्डन में इनवाइट किया करते हैं और उनकी खुशी देखकर और ये सुनकर कि आंटी हम भी चाहते हैं कि हमारी टेरेस भी इतनी सुंदर हो, ये सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा में ले जा पा रहे हैं। इस मिशन में हमारे साथ जुड़ी हमारी मेंबर रेनू मांगलिक आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं। ओवर टू रेनू मांगलिक। हेलो एवरीबॉडी, आई एम रेनू मांगलिक और मैं इस एसोसिएशन से रफली 5 साल से ज़्यादा से एसोसिएटेड हूँ। जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो मैं बेसिकली आई एम अ बॉन्साई एंथुजियास्ट और मैं एमेच्योर बॉन्साइज बनाती थी। और जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने ये सोचा था कि मुझे बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, जो बॉन्साइज के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने गार्डनिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो जो सबसे बड़ी चीज़ है मैंने जो सीखी है यहाँ पे, मिलके काम कैसे किया जाता है और मिलके विदाउट बिल्कुल सेल्फलेस होके काम कैसे किया जाता है। और जब मिलके हम काम करते हैं तो ना दिन ना रात ना कुछ, बस सिर्फ एक एम होता है कि हम कुछ ऐसा करके दिखाएं कि जितने हमारे आसपास के लोग हैं वो भी इंस्पायर हों। इस आईएचएस का मोटो ये नहीं है कि हम गार्डनिंग अपने घरों को सुंदर बनाएं। आईएचएस बेसिकली एक गार्डनिंग, एक ग्रीननेस की अवेयरनेस पूरे में फैलाना चाहता है और रचना जी और उनकी टीम ने ये काम बहुत अच्छी तरीके से किया है। अगर हम देखें तो हर साल जब फ्लावर शो होता है तो हमारे बहुत बच्चे, बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें बच्चे पार्ट लेते हैं। मैंने एक बार रचना जी से पूछा था कि हम फ्लावर शो में ये बच्चों के इतने सारे प्रोग्राम्स क्यों रखते हैं। एंड आई थिंक शी इज़ वेरी राइट। शी सेज कि हमारा एम अपने फ्लावर्स को, अपने प्लांट्स को शोकेस करना नहीं होता, हमें पब्लिक को अट्रैक्ट करना है, हमें बच्चों को अट्रैक्ट करना है। एंड लाइक शी सेड, वी हैव टू कैच देम यंग। अगर हम बच्चों के अंदर एक फूलों का, पौधों का, प्रकृति का, नेचर का प्यार अगर जनरेट कर पाते हैं तो हमारा जो एम है कि ये हमारा संसार हरा भरा रहे, सब जगह ग्रीनरी रहे, फ्रेश एयर जनरेट हो, पोल्यूशन कम हो, ये हम तभी अचीव कर सकते हैं अगर हम बच्चों को अपने साथ इसमें लूप में लें। और इसीलिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास, नंबर्स में हमारे पास आए इसके अंदर और देखें, इसीलिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। इसी के साथ
मैं अब आपको बताना चाहूंगी कि और क्या क्या एक्टिविटीज हमारे आईएचएस ने बच्चों के साथ की है। आईएचएस हैव स्टार्टेड वर्किंग विद स्कूल्स ना। इन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था स्नेह इंटरनेशनल स्कूल के साथ, और उसी के देखा देखी मैं एक टीचर हूँ और मैं यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में पढ़ाती हूँ। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और इसमें एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था गो ग्रीन। मैंने सिर्फ रचना जी से इतना कहा, रचना जी ये गो ग्रीन प्रोजेक्ट है और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो आईएचएस है इसमें हमें हेल्प करें और इसमें हमारे बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिले। ये प्रोजेक्ट मैंने 5th और 6th के लिए किया था, ब्रिटिश काउंसिल के साथ एसोसिएटेड था। इसका कोलैबोरेशन बाहर की कंट्रीज के साथ भी, बच्चों के साथ भी था, स्कूल्स के साथ। और मैं मेरे स्कूल में भी टीचर्स विश्वास नहीं कर सकती थी जितना कंट्रीब्यूशन हमारे आईएचएस का रहा। उन्होंने प्लांट्स डोनेट किए, इन्होंने डेमो वर्कशॉप्स लिए, इतने मेंबर्स, रीयूजिंग ऑफ रिसाइक्लेबल वेस्ट 3 आवर्स को इन्होंने अच्छे बच्चों को बताया। इन्होंने हैंगिंग बास्केट्स को केडामा, कंपोस्टिंग, इन्होंने प्लांट्स को रिपोर्ट कैसे करते हैं। So much education they gave to the students. The students were also invited to their houses or to the terraces and balconies for home visits to see what they have done. और आप मानेंगे नहीं, उसके बाद हमारा पूरा स्कूल, सारे कॉरिडोर्स, उन बच्चों ने छोटे छोटे लैंडस्केप्स, छोटे छोटे पॉट्स, प्लांट्स ऐसे खूबसूरत कर दिए थे, उन्होंने इतने सजा दिए थे कि हमें देखकर वी वर फीलिंग सो प्राउड, एंड आई स्पेशली वाज फीलिंग वेरी प्राउड कि आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट एसोसिएशन जो सिर्फ लेना नहीं जानती है, सिर्फ अपने लिए करना नहीं जानती है, जो ये भी सोचती है कि हम अपने आसपास सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। और मेरे से सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक सबके पास टाइम नहीं होता, सब लोग एफर्ट भी नहीं कर सकते, पर अगर हम एक जनरल अवेयरनेस ही क्रिएट कर सके, अगर हम दिवाली पे, होली पे, जिस भी त्योहार पे हम किसी को गिफ्ट करते हैं, अगर हम छोटा सा प्लांट गिफ्ट करना शुरू कर दें, तो आई एम श्योर वी विल क्रिएट अवेयरनेस एंड लव इन पीपल अराउंड अस। हम जितने बच्चे अपने आसपास लेते हैं पार्क में, बच्चे रोज खेलने जाते हैं पार्क में, मे बी अभी आजकल कोविड टाइम्स में नहीं जा रहे हैं, पर बच्चे वैसे तो खेलने के लिए जाते हैं कोविड टाइम पार्क्स में। हम उन्हीं का ग्रुप बना लें, उन्हीं से लगवाएं, उन्हीं को दिखाएं कि देखो तुमने ये उगाया था, इसमें ये देखो फूल। आप ये तो बात मेरी मानेंगे कि अगर इतनी सी भी चीज, एक छोटा सा फूल भी एक प्लांट में आता है, एक पौधे में उगता है, इवन इफ इट्स अ वीड, वो हमको मेस्मराइज करता है, हमें एक बाइंड करता है नेचर से। सो लेट अस ट्राई टू कैच द चिल्ड्रन यंग। उनको शुरू से ही हम जो हमें आसपास मिलते हैं, बच्चों में प्यार जागृत करें टुवर्ड्स आवर नेचर, सो दैट इन द फ्यूचर वी कैन बिल्ड अप अ नेशन which can fight against all the problems which are going to arise because of a neglect of a nature या taking a nature for granted. अगर हम ये सब करेंगे तो मे बी हम लोग एक ऐसी आर्मी, एक ऐसी टीम क्रिएट कर पाएंगे जो आगे इन सब चीजों को फाइट करने में सक्षम होगी, capable होगी, और not only it is capable, it is passionate about this and it is willing to fight for this, and this is the need of the hour today. Thank you.
I am Arpita Goyal, better known as Meenakshi Goyal's daughter. But today I have a new identity of being a mother myself, an over-enthusiastic, overexcited mother to plant babies. And I never considered myself to be a plant lover. Now I am deeply in love. But yeah, first let me introduce you to all of them. This is Dieffenbachia, the brattiest child out of all. It sulks, it doesn't talk to me when it's mad, and it needs lots and lots of care. This one's Peace Lily. She's like a gentle old lady who needs very specific requirements, but she's beautiful. And this one's Porthos, still young, handsome as hunk, but I call him Motu because look at how fat it's getting. And this one's the succulent, and I propagated, look at that, I did that, and I propagated it recently. Look at the new sprouts coming in. Is sprouts even the right word? See, I still have no idea, but I just love what I'm doing. So yeah, this is my little family, and I just wanted to share this with you guys, and thank you all for always, having me there at all the IHS events. I never really thought it would make such an impact, but honestly, thank you so much. And on a side note, I believe you can see how the Peace Lily is doing healthy. My mother is so jealous and the tables have turned because her Peace Lily is somehow not doing well, and she keeps asking me for tips and tricks, and my simple answer is, maybe it's just a difference in hands. But yeah, this is what I have, and I hope to expand this and make you guys proud. So yes, thank you so much and have a great day. So I was just wondering, these summers we just can't bear. Let's plant a sansevieria in water to purify the air. Don't forget to add coal. Prevention of algae is our goal. Hi, I'm Nishka Gupta and I love creating best out of waste. I want to reuse as much as I can. When I throw something, it's a little hard. I don't want to, but some things I have to. I try to make others do the same. At present, I reuse plastic bottles, empty paint bottles, cans, cardboard, sponge, thermocol, etc. Hi, I'm Manya and I'm 14 years old. Today I'll be telling you how to make a marble decoupage bottle. You can even do it on a smaller medium, that is a small jar. For this you'll need glossy papers. It can be glossy newspapers or magazines or even the glossy papers that you get in the stationery shop. Some cotton, Fevicol and nail polish remover. First, start by tearing pieces of newspaper like this. The pieces can be as big or as small as you want. Make sure to make them at least medium size so that it will be easy for you to stick. Next, start by applying a little glue on the jar. You can even use a paintbrush to apply the glue so that it's easier to put. Just keep in mind to not put the glue on the entire surface, otherwise it will dry quicker. When you're putting the pieces, make sure that the white part on the piece, when you tear it, faces towards you. That is like this. Now continue the same process, and it's totally fine if it overlaps.
Try not to leave any spaces between the pieces. You can overlap them, it's totally fine. And make sure the pieces completely stick to the surface. For example, I've done a little part here, so it will be like this. After you feel like your jar or your surface has been entirely covered with newspaper, take some nail polish remover and cotton. Wait for the surface to be completely dry, otherwise the paper will come out. Take the nail polish remover on the cotton and start to rub it on the newspaper, on the surface, like this. You will notice that the color starts to come off, like this. You can even see the color on the cotton, to be sure. You'll notice that the papers start to blend together. Keep rubbing the surface with the nail polish remover and cotton. After you finish rubbing the whole surface with nail polish remover and cotton, it'll look something like this, and you won't be able to see different pieces of newspaper again. It'll all be blended in and you'll feel like it's just one piece or it's painted. After this, you can either use it as a decorative item or you can decorate it more. You can put jute strings over it, you can put ribbons, you can decorate it, you can decorate the lid with paints or anything. You can put candles inside the jar, or you can store anything that you want. You can even make a bottle like this one I've made. So I put jute strings here. For a final touch, you can coat this entire with varnish or Mod Podge so that it provides a protective coat on it. Hope you had fun. Thank you. Hello, my name is Samra and I am 8 years old, and today I will be talking about the environment, how air pollution is harming the plants, which are very important for us because they give us oxygen. I will be telling you about 3 harmful gases that are found in the air. One is ozone, the other is nitrogen dioxide, and the last one is sulfur dioxide. I will be starting with ozone. Ozone is an important greenhouse gas, and is beneficial for life on Earth when it is high up in the atmosphere. However, on the ground it is harmful to the plants and humans too. Sulfur dioxide. The immediate effects manifest themselves in the form of discoloration of the leaves, which means that from the green color it turns yellow. It is also known to inhibit the process of photosynthesis, which is very important for the plants because it is the process of making their food. Nitrogen dioxide. It is formed of fossil fuels which comes out of cars. It harms the plants by stopping their growth and development. I hope you got a lot of information, and I hope we are able to reduce the air pollution to save our plants. I have a picture over here. You can see that the discoloration is happening. Thank you. अदीबा कामरान सईद है। मैं विवेकानंद स्कूल में पढ़ती हूँ। क्लास 1B में मैं पढ़ती हूँ। मैंने आज ये लैंडस्केप बनाया है जंगल का, और यहाँ पे बच्चे परी से हेल्प मांग रहे हैं। यहाँ पे एक खरगोश भी है और एक बंदर भी है। यहाँ पे कुछ घोड़े भी हैं, घास खा रहे हैं, और यहाँ पे कुछ घर भी हैं। लोमड़ी भी, यहाँ पे एक लोमड़ी छुपी हुई है। बच्चे
बच्चे रास्ता भूल गए हैं, वो अकेले डर के बैठे हुए हैं, फेरी से रास्ता पूछ रहे हैं। Good morning. I'm Lavanya from class 5th E. Today I am making a terrarium. A terrarium is like an aquarium but for plants instead of fishes. We can make any glass container. So let's get started. First, I am adding some marbles. Now I am adding red pebbles, now I am adding soil with the soaping spoon. Now I am adding white soil with the soap. Other. Now I'm adding soil. Now I am adding some plants. This is jade. This is fern. This terrarium you can decorate your houses, offices, study table, etc. Now it's complete. I am closing my terrarium with this cap. See these beautiful layers. Hi guys, I'm Janvi and today I'll be sharing with all of you my experience with the Indraprastha Horticulture Society and more specifically the annual flower show. I guess this flower show has been the most constant, the most biggest childhood memory that I have had, and since as long as I can remember I've been coming here with my family. My mom is a member, so she would have her duties, and in all these years I participated in every possible children's competition, elocution, painting, pot painting, you name it. And even when I have crossed the competition years, I got an opportunity to volunteer for this show, and honestly it has been a pleasure. This place, this event, the loving, caring members, all of them of the society, not only did they give me a great opportunity to learn, to get better skills, but they also gave me great memories. This place, this event has taught me so much with every action I have done. And I honestly cherish all these memories and wish to keep making more of them each and every year. And I just want to make more of them. So thank you so much, these amazing members that have kept this show alive even in this global pandemic.
And thank you to you guys for listening to me. Hi, this is my fairy garden. This is the waterfall. I think this looks like the queen of the whole fairyland. I made these plants and stairs. These are fairies having parties. This is my rock garden. And these are the fairies standing for the fairy queen. And here the rock garden, and this is a swing. And these are some rabbits resting, and those are some hedgehogs, which is their house. I'm Gundaskar Bhatia, and today I'm going to tell you some recycled things that I've made of leftover things. So the first one is bottle art. Could you believe that I have made this beautiful masterpiece that purifies my room and makes me healthy? I've put it on my study table, as you can see. I've made out of this leftover bottle. I've made this to this. So you have to just paint this bottle, and then it is ready. Put some soil and put some plant. Ready! The next craft is something that everyone uses, something really interesting. Something like phone. Phone everyone uses, so why not make a mobile stand? So this mobile stand is made out of toilet paper roll. But if you don't, no need to worry. You can make it out of a soap box. So take a soap box, put a cut in it, then design it using some material and put like these pens, and then to support it, and then it is ready. Put your phone, it's ready. And the next one is this tile. This tile was left over, so I made this tile and wrote my name with paint. Isn't it cool? So for today, bye bye. Did you buy too many houseplants during the pandemic to fill the void in your life? And now they're staring wistfully out at the rain because you keep forgetting to water them? Introducing the bathtub method of watering your plants. All you have to do is take those thirsty plants, pop them in the bathtub, and give them a nice wash down. You can even leave them in there if your bathroom is well lit enough, and then you don't have to worry about anything else. And if you're feeling too lonely, just get in the bath with them. It'll be like a swimming party. It's great. I mean, just look at how happy those leaves are. अब देखो किस प्लांट में पानी नहीं है, आगे चलो।
Gardening as a hobby, pastime, or passion has many proven benefits. As a matter of fact, one might say there are nearly as many benefits of gardening as plants themselves. This is Anju Gupta, and let's visit the benefits of gardening. Benefit number one is exercise. The pulling, digging, reaching, twisting, and bending in gardening amounts to light aerobic exercise which improves heart and lung health, helps prevent obesity, high blood pressure, diabetes, osteoporosis, and more. For most, gardening is so engrossing they don't even notice they're engaging in physical fitness. The physical exercise can contribute to a healthy weight, and it's a whole lot more fun than walking on a treadmill. Benefit number two is spending time outside is good for our bones. When we are outside and our skin is exposed to the sun, it prompts our body to make vitamin D. Vitamin D increases calcium, keeping bones and joints strong and lubricated, and it also boosts the immune system. Benefit number three, gardening can relieve stress. Gardening is positively correlated with a reduction in depression and anxiety symptoms. Gardening has been found to increase levels of serotonin and dopamine, the feel-good hormones in the brain. It also lowers the stress hormone cortisol. Benefit number four, caring for plants can do wonders for our well-being. People's cortisol levels go down in a calm green environment, and it can lower a stress level. It can help us recuperate and bounce back after a stressful event. Benefit number five, gardening makes a house look good. I'm sure you'll agree greens are the best house decorations. Of all the different ways that we find to sneak nature into our man-made dwellings, probably the most important and most beneficial are with plants. When it comes to good design, whether at home or in the office, one can never underestimate the importance of having plants as part of a daily living space. Beyond their aesthetic value, having plants in our house reduces toxins in the air and improves air quality. Benefit number six, gardening provides a source of bonding and community. It leads to shared bonds resulting from common interest and brings people together in a shared effort, thus fostering vital socialization and friendships based on a common interest. Conversations then flow more naturally. IHS is a testimony of relationships forged over plants. Benefit number seven, gardening can make us happier and improve our mood. When we grow something, it shows that we have faith. Growing something green, something real, something alive is a hopeful thing to do. There are immense rewards in planting and nurturing a garden. Watching tiny seeds break through the soil to display verdant greenery or colorful buds, plucking a juicy tomato from one's own vine, or witnessing the return of favorite perennials each year. These tiny miracles are satisfying. Benefit number eight, growing our own food can help us eat healthier. When we grow our own food, we savor it more because of the effort it took to get that food to the table. Plants and vegetables are literally then at our fingertips, from salad greens to pepper, squash, cucumbers, tomatoes, strawberries, apples, peaches, herbs, and beyond. A garden is a veritable cornucopia of healthful eating. Benefit number nine, it helps improve confidence. Gardening can make us feel highly accomplished when we finally start seeing the fruits of our labor. It leads to a sense of reward and increases our confidence and self-esteem. Life emerging because of a gardener's good care is a confidence booster. It is a basic human need to be needed, and gardening fulfills this instinct ideally. To end, there's just a quote from Audrey Hepburn: "The love of gardening is a seed once sown that never dies." Be a gardener for life and add years to your life. Thank you.
नमस्ते, मैं हूँ सीमा सूद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है और हमको उसको कैसे बना के रखना है। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग इन 5 तत्वों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारी स्पिरिचुअल, फिज़िकल और मेंटल तीनों हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहें। तो उसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि नेचर से कनेक्ट करें अपने आप को। नेचर से मतलब है कि जब आप मॉर्निंग वॉक में भी जाएं तो नेचर की तरफ देखते रहें। और दूसरा ये है कि यदि आपके घर में जगह है, बैल्कनी है या टेरेस है, जो भी है, वहाँ पर आप कुछ चीज़ें उगाएं, जैसे कि सब्जियां हैं, कोई हर्ब्स हैं, फूल फाल हैं, जो भी है, आप फल फूल कुछ भी उगा सकते हो। जगह है तो फिर तो कहना ही क्या, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो अच्छी तरह से स्टडी करके सन का डायरेक्शन, उस हिसाब से आप ये सब पेड़ पौधे और गार्डनिंग करें। ये तो बेस्ट तरीका है, बिकॉज यू नो वी रिलेट विद नेचर। अच्छा, दूसरा जो है हमारा, वो मैं एम्फेसाइज करूँगी कि मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें जब सूरज निकलता ही निकलता है, एकदम निकलने लगता है, उस टाइम में मॉर्निंग वॉक करें। और उस टाइम आप रिदमिक ब्रीदिंग कर सकते हो। रिदमिक ब्रीदिंग का मतलब है कि जब आप 3 कदम आगे चलोगे तो इनहेल करोगे, 3 कदम और आगे चलोगे तो आप एक्सेल करोगे। तो ये एक चीज़ का और भी ध्यान रखें भ्रमण के टाइम, कि आप किसी से बात नहीं करें और जो भी आपके साथ चल रहे हैं उनको आप इस बारे में बता दें, क्योंकि यदि आपका ध्यान दूसरी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो उसका भ्रमण का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब मैं आती हूँ नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, वो है आपका डाइट। तो डाइट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि जो आपको प्रकृति उस समय देती है। यदि गर्मी है तो आप गर्मी के फल और सब्जियां खाएंगे, सर्दी है तो सर्दी के फल और सब्जियां खाएंगे। और आप डोंट गो टूवर्ड्स दीज फैंसी थिंग्स। यदि आप बड़े बड़े स्टोर्स में, कुछ आजकल मैंने देखा है कि कई फैंसी चीज़ें मिलती हैं, इम्पोर्टेड फल मिलते हैं, प्लीज़ आप उनको अवॉइड करिए। क्योंकि हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा फल उगाती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फल हैं। तो आप स्वदेश में जो फल हो रहे हैं उनको आप देखें और सीजनल खाएं। दूसरी जो सब्जियां भी आपको जो सीज़न देता है उसी हिसाब से आप खाएंगे, क्योंकि वो आपकी पाचन क्रिया में सहायता करेंगी। अच्छा, इसके अलावा आप खाने का, जो मैं आपको बताऊंगी जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो खाने का एक टाइमिंग रखें। तो टाइमिंग से हट के आप खाना ना खाएं। और 4 मील्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसमें आपका ब्रेकफास्ट है, उसमें लंच है, प्री डिनर है और डिनर है। प्री डिनर का मतलब इवनिंग भी हो सकती है, और एक डिनर है। तो ये 4 मील आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसका नियम रखें आप। यदि आप इसका नियम नहीं रखेंगे, कभी देर से खाया, जल्दी खाया, तो उसमें हेल्थ के ऊपर आप बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, अच्छा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरा यह है कि आपके जो भी आप मील्स खाते हैं, आप ऐसे सोचें कि भाई स्किप करें, तो डोंट स्किप एनी मील, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, पानी, जो पानी का कम से कम 10 या 12 ग्लास पानी आप डेली पिएं, क्योंकि आपके सिस्टम को फ्लश आउट करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। उसमें मैं आपको ये नहीं कह रही कि जो आप हर्बल टी ले रहे हो या नींबू पानी ले रहे हो वो भी इंक्लूडेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर। और पानी आप जो पीते हो वो बॉडी टेम्परेचर पे पिएंगे तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके अलावा जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अपना एटीट्यूड आप बिल्कुल पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग। यदि कोई आपके साथ कुछ इतना अच्छा कुछ नहीं भी हो रहा है तो आप ये उसको सोचें कि इसको आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें, क्योंकि दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा आप ध्यान हमेशा करें। रात में या दिन में एक टाइम चूज़ कर लें, उसमें आप हल्का सा म्यूज़िक लगाएं, उस टाइम एरोमा थेरेपी का कोई दिया रख दें। और अपने जो भी आप ध्यान फॉलो करते हैं, आप ध्यान करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। और वो तो है ही है, लेकिन और ज़्यादा जो ज़रूरी है कि लोगों के प्रति आपके मन में द्वेष, ईर्ष्या, ईगो, वो सब आपके मन में नहीं आए। क्योंकि यदि ये आपके मन में है और बाकी चीज़ें आपने फॉलो करी हैं तो उसका इतना अच्छा असर नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप हेल्दी। नमस्कार, मैं सुचिता मस्करा।
मैं IHS की मेंबर हूँ और आज हम सभी गार्डनर हैं और हम अपने गार्डन में बहुत तरह तरह के फ्लावर्स और बहुत तरह तरह के हर्ब्स उगाते हैं। हम इनकी सुंदरता का फायदा तो लेते हैं और हर्ब्स को हम खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लावर्स को हम कैसे अपने ड्रिंक्स में या अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, जैसे आज ये मोगरे के फ्लावर्स हैं जो कि हमारे कफ और सर्दी जुकाम को, बहुत सारी फीवर्स को तोड़ देता है। तो आज इसका इन्फ्यूजन हम देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने 5 फ्लावर लिए। ये मेरा इन्फ्यूज़र है जो कि शीशे का होता है और इसमें अगर किसी कारण से हमारे पास इन्फ्यूज़र नहीं है तो हम नॉर्मल शीशे के ग्लास या नॉर्मल कप में भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 5 फ्लावर्स लिए। इस पर मैंने बॉइल्ड पानी डाल दिया और इसको 2 मिनट के लिए हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो ये बहुत खुशबूदार तो होता ही है, इसका अरोमा कमाल का होता है, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। इसी तरीके से मैंने ये गुलाब की चाय बना रखी है जो कि खाना पचाती है, हमारी स्किन को ब्यूटीफाई करती है, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करती है, हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करती है। ये हमारी अपराजिता जो कि ब्लू कलर के फ्लावर्स होते हैं, हम ब्लू बटरफ्लाई भी बोलते हैं इसको, ये उसकी बहुत ही सुंदर ब्लू कलर की चाय है। ये हमारे हर्ष श्रृंगार की चाय है जो कि हमारे पूजा में तो काम आते ही हैं। ये हमारा देसी केसर भी कहलाता है। और सिर्फ हम गर्म चाय ही नहीं पी सकते, हम इसकी आइस टी भी बना सकते हैं। आप इसकी चाय बना करके, मैंने इसको आइस जमा लिया है और आइस को मैं इसमें डाल करके हम कोई और ड्रिंक भी डाल सकते हैं और इसमें भी हम पानी डाल करके हम चाय पी सकते हैं। जब फ्रेश फ्लावर्स मिलने बंद हो जाते हैं तो हम सीजन में इनको ड्राई करके शीशे के जार में सुखा के रख लेते हैं ताकि हमें जिस समय ये फ्लावर्स नहीं होते हम उस समय यूज करें। इसके अलावा हमारी मिंट है, सदाबहार है, फिर गुड़हल है, करी पत्ता है, सबको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Growing herbs is a simple way of adding edible plants to your garden. Most herbs are versatile and grow well in the ground or in containers. Here are some herbs you could consider growing in your garden. Mint or pudina is rich in iron, protein, vitamin A and B. It is good for strengthening the eyes. It improves body resistance and the hemoglobin level. Mint cures anemia, night blindness and body weakness. It is used for making mouth fresheners and chewing gum. Oregano is a popular seasoning herb. Oregano often accompanies basil in cheese and tomato, bean dishes and pizzas. It is an antiseptic, improves digestion, reduces muscle spasm and inflammation. It is a weak sedative and treats nervous headaches and irritability. Rosemary is a tall, stout shrub with pale blue flowers. Because of these stately flowers, it is used as a decoration herb. It is a food preservative and antioxidant, increases blood circulation, reduces headaches. It fights bacterial and fungal infections and stimulates digestion. It inhibits formation of kidney and gallstones. Cumin, jeera forms an integral part of any kitchen spice rack. Used to flavor curries, curds and chutneys. Popular ingredient in churans because of its digestive properties. Checks obesity, used to treat liver and urinary problems. It cures diarrhea. Parsley is a popular seasoning. It is used to garnish dishes. Parsley contains vitamins A and C, iron, manganese, calcium and phosphorus. It is high in protein. Fennel contains vitamin A and C, calcium, phosphorus and potassium.
Fennel seeds have pleasing smell and flavor and is extensively used in cooking and Ayurvedic medicines. It is used for salads, soups, pickles. Fennel seeds relax muscles, aid digestion, and is helpful in digesting fat. Basil is regarded as royalty among all culinary herbs. Basil leaves ascent any tomato dish and make delicious herbal vinegar. It relieves indigestion and nausea. Coriander contains vitamin A and C, calcium, phosphorus, and iron. It is used as seasoning in vegetables and salads to flavor cocktails and beverages. Coriander seeds are used to make curries, breads, and sauces. It aids digestion and improves appetite. Bay or tej patta is commonly used in soups and curries. It has a cool fragrance and is used in men's cologne and scents. It is antiseptic in nature. We hope this information was useful. Thank you for watching. Stay home and stay safe. फ्रेंड्स, आज मैं आपको ठंडाई की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए हमें 1 कटोरी बादाम लेना है, आधा कटोरी काजू लेना है, आधा कटोरी पिस्ता लेना है और 1/4 कटोरी हमें मेलन सीड लेना है। इन चारों को मिला के पहले हम इसका अलग से पाउडर बना लेंगे। इसका पाउडर इस तरह का दिखेगा। उसके बाद हम मसाले लेंगे, जिसमें हम 3 बड़े चम्मच सौंफ लेंगे, 2 बड़े चम्मच पोस्तो दाना, खसखस जिसे आप खसखस भी बोलते हैं, खसखस लेंगे, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च लेंगे, 8-10 हरी इलायची लेंगे और 1 स्टिक हम दालचीनी का लेंगे। चुटकी भर केसर लेंगे हम, 1 चुटकी ऐसे। और स्टार एनिस आप सब जानते होंगे, इसके हमें एकदम ज़रा से मतलब 1/2 टीस्पून हमें पाउडर लेना है और इसका भी हमें मिक्स करके इस तरह का पाउडर रेडी करना है। अलग अलग बना के फिर इसे हम मिक्स करेंगे। ये पाउडर पूरा मिक्स हो गया। नट्स के जो पाउडर हम बनाते हैं उसमें थोड़े जो हल्के हल्के छोटे छोटे बाइट्स होते हैं। ये बाइट्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं जब हम शरबत पियेंगे। अब हमें आधा कप गरम दूध लेना है। ये मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखा हुआ है। गरम दूध में 3 चम्मच मैंने, 2 ग्लास बनाना है हमें, तो 3 चम्मच मैंने इसे डालकर इसे भिगो के रख दिया है। अब हम एक जार में ठंडा दूध लेंगे। 2 ग्लास मैंने इसमें ठंडा दूध लिया है। जैसे मैं इसमें 3 चम्मच चीनी डालूंगी। अब ये इसमें चीनी मिक्स हो गया। अब हम इसमें ये सारे जो हमने बना कर रखे हैं इसको हम मिक्स कर देंगे। अब हमारा ये ठंडाई अच्छे से रेडी हो गया। आप चाहे तो इसमें फ्रेश रोज़ पेटल भी डाल सकते हैं, या फिर जब आप मसाले का पाउडर ये बना रहे हैं तो इसमें आप ड्राई रोज़ पेटल भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने नहीं यूज़ किया है, आप डाल सकते हैं। एक दो धागे केसर के डालेंगे और थोड़े से बादाम पिस्ता के नट्स से डेकोरेट करने के लिए हम आप अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पीना चाहते हैं तो ये इसमें आप आइस क्यूब्स डाल सकते हैं। और ये हमारा ठंडाई रेडी है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, इस पॉल्यूशन के दौर में जब हवा, पानी, मिट्टी सब रसायन युक्त हो चुका है, मैं एक सिंपल परंतु नेचुरल सोप बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये है मुल्तानी मिट्टी का साबुन। इसके लिए हमें 100 ग्राम नीम के पत्ते, 100 ग्राम तुलसी के पत्ते, 100 ग्राम पुदीने के पत्ते लेने हैं और अच्छे से वॉश करके इसको
पीस लें और एक चटनी जैसा पेस्ट बना लें और उसमें थोड़ी थोड़ी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डालें और मिक्स करते जाएं। लास्ट में 50 ग्राम मुलट्ठी पाउडर भी ऐड कर दें और इस पूरे मिक्सर को अच्छी तरह से फेंट कर किसी मोल्ड में डाल दें ताकि साबुन का शेप आ जाए, या फिर आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। ये साबुन ना सिर्फ स्किन के लिए अच्छा है बल्कि जिस पानी से हम फेस वॉश करते हैं वो पानी भी केमिकल फ्री होगा और ड्रेनेज होल के थ्रू जब ये पानी बाहर जाएगा तो हमारी मिट्टी, पानी और हवा भी शुद्ध रहेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक मल्टीपर्पज लिक्विड, जिसे कि हम अपने किचन के ग्रीन वेस्ट से बनाते हैं। इसको गार्बेज एंजाइम भी बोलते हैं, इसे बायो एंजाइम भी बोलते हैं और मल्टीपर्पज लिक्विड या मैजिक लिक्विड भी बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें आपको चाहिए। एक तो हमें पानी, दूसरा हमारा किचन से निकला हुआ ग्रीन वेस्ट और तीसरा हमें गुड़ चाहिए। इसमें करना क्या है, हमें प्लास्टिक की बोतल लेनी है, जो जनरली पेप्सी या कोक वाली बॉटल्स होती हैं वही लेनी है, क्योंकि इसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है और दूसरी बॉटल्स वो प्रेशर को झेल नहीं पाएंगी, वो फट जाती हैं। तो इसलिए हमें ये वाली बॉटल लेनी है और जिनका बेस इस तरह का होता है वो लेनी है। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें 1 लीटर पानी लेना है, उसमें हमें 100 ग्राम गुड़ डालना है। गुड़ को छोटा छोटा कर लेंगे और इसमें डालने लायक बना लेंगे। उसी तरह से जो हमारे पास ग्रीन वेस्ट है, आज मेरे पास मौसमी के छिलके हैं तो मैंने वो ले रखे हैं, इसको हमने छोटा छोटा काटा और इसको भी हमें 300 ग्राम छिलके हमें इसमें डालने हैं। तो रेशियो एक बार आप फिर नोट कर लें, 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम ग्रीन वेस्ट और 1 लीटर पानी। इसको हमें इसमें डाल के और हमें इस बोतल को एयर टाइट कर देना है। इसके बाद इस बोतल पे सबसे पहला काम हमें है कि हमें इस पे स्टिकर लगा देना है, जिसपे हमें आज की डेट और आज से 90 दिन बाद की डेट डाल दी गई है, क्योंकि ये इस प्रोसेस को 90 दिन लगते हैं बनने में। अब ये 90 दिन बाद ही बॉटल हमारा तैयार होगा, लेकिन उससे पहले हमें जो ध्यान रखना है, इस बॉटल में हर दिन आपको देखना है ये टाइट हो जाएगी, इसके अंदर गैस बन जाती है। उस गैस को हमें हल्का सा ढक्कन ढीला करके रिलीज करके गैस निकाल देनी है और फिर वापस बंद करके इसे लिटा के हमें कहीं पे भी ठंडी जगह पे रखना है, बाहर धूप में नहीं रखना है, घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं आप। उसके बाद ये 90 दिन बाद हमारा लिक्विड तैयार हो जाएगा। इस लिक्विड को 1000:1 के रेशियो में हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब 1000 लीटर में 1 लीटर के डाल के हमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसको 3 तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो हाउस होल्ड क्लीनिंग में, दूसरा फार्मिंग में या किचन गार्डनिंग में और तीसरा एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल्स पे या इंसान पे हम ये एज ए एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल काम करता है। कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्ट एंजाइम उस पे लगाएं, ये बिल्कुल उस पे बहुत जल्दी असर दिखाता है। आप जल जाओ, कट जाओ, फुंसी है, कोई इस चर्म रोग हो जाते हैं जैसे एक्जिमा वगैरह हो जाता है, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसको डायरेक्ट एंजाइम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये हो जाता है इसमें कि गुड़ है, लेकिन वो गुड़ वगैरह कुछ नहीं रहता। जब ये 90 दिन का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो ये एंजाइम बन जाता है, इसमें गुड़ की कोई चीज नहीं रह जाती है। उसके बाद हम आते हैं फार्मिंग में या किचन गार्डनिंग में। किचन गार्डनिंग में इसको उसी रेशियो में 1000:1 की रेशियो में हमें पौधों पे स्प्रे करते हैं। 15 दिन में, 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में हम इसको स्प्रे करते रहते हैं। तो वहां पे ये एज ए बूस्टर, एज ए फर्टिलाइजर, एज ए पेस्टिसाइड, तीनों तरह से काम करता है, इसीलिए इसका नाम मैजिक लिक्विड है। तो जहां पे जैसा इसका जरूरत होती है उस तरह का ये फंक्शन करता है। और तीसरा हमारा हाउस होल्ड क्लीनिंग। घर में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको घर में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आप पर्यावरण को भी बचा पाओगे, आप अपने घर को भी शुद्ध कर पाओगे और खुद को भी केमिकल फ्री कर पाओगे। ये घर में हार्पिक जो हम टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं उसकी जगह यूज होता है, और जो फ्लोर क्लीनर होता है उसकी जगह यूज होता है। और इसको वॉशिंग मशीन में हम डालते हैं तो ये वहां पे जो साबुन के अंदर केमिकल्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। तो मशीन से जो पानी निकलता है वो भी एक अच्छा पानी होता है, जो जमीन में जाएगा वो जमीन को नुकसान नहीं करेगा। फिर हम जो है इसको अपने घर में किचन में ग्रीन खिड़कियां होती है तो बहुत ग्रीस आ जाती है, या चिमनी होती है उसमें जो बहुत ग्रीस आ जाती है, उस पर आप इसको स्प्रे करेंगे। मैंने इस तरह से ये बना रखी है बॉटल, इसमें मैं रात में बना के रख देती हूँ और सुबह ये बॉटल मेरी तैयार है। अब मैं इसको कहीं पे भी, चाहे टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट में है, सीट पे है, टाइल्स है, किचन स्लैब है आपका, खिड़कियां हैं, शीशे हैं, कहीं पे भी इसको स्प्रे करें और उसको वाइप कर दें, बिल्कुल क्लियर क्लीन हो जाता है। इवन पूजा के बर्तन है, तांबे के बर्तन बहुत अच्छे साफ होते हैं इससे। उसके बाद आपके घर में जो सब्जियां आती है, आप सब्जी को एक बड़े टब लो, उसमें पानी रखो
और उसमें 20-30 ml ये एंजाइम कॉन्सेंट्रेटेड एंजाइम आप डाल दो और उसमें सब्जियों को आप भिगो दो, तो सब्जियां आपकी ऊपर एटलीस्ट जितना उनका केमिकल है वो केमिकल खत्म हो जाता है और सब्जियां आपकी फ्रेश ज्यादा रहेंगी। तीसरा, हम इसको अपने फ्लोर क्लीनर के लिए आप बाल्टी में, पोछे वाली बाल्टी में डायरेक्ट डालें, इस्तेमाल करें। फिर ये जब हम वॉशिंग मशीन में इसको यूज करते हैं तो ये जो है सॉफ्टनर का भी काम करता है, आपके कपड़ों का कलर भी फिक्स करता है और कपड़ों को सॉफ्ट रखता है और पानी को तो केमिकल फ्री करता ही करता है। तो इस तरह से ये मैजिक लिक्विड आप लोग सब लोग बनाएं। इससे क्या होता है, आपका ग्रीन वेस्ट आपके घर में ही इस्तेमाल हो जाता है। तो ये मॉनिटरी भी आपको बचत देता है और उसके साथ साथ पर्यावरण को जो के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत एक बड़ा रोल आपका है। हम जो घर में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उस शैम्पू में 1 पार्ट शैम्पू और 1 पार्ट एंजाइम और 8 हिस्से पानी डाल के एक शैम्पू बोतल बना लें, वो शैम्पू आप यूज करो। तो आपने शैम्पू की जो 1 बोतल हर महीने यूज कर रहे थे, वो शैम्पू की बोतल आपकी कई महीने चलेगी और जो पानी आपके शरीर से होता हुआ जमीन में जाएगा तो शरीर को भी फायदा होगा और जो पानी नालियों में जाएगा वहां तक भी क्लीन होगा। तो ये एंजाइम वाला पानी जहां तक नालियों में जाएगा वहां तक ये क्लीनिंग करता चला जाएगा। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज जो आप सब लोग आज ही से बनाना शुरू करें और इसको अपनी डेली लाइफ में रूटीन में इसको इस्तेमाल करें और घर से अपने केमिकल सारे खत्म करें। आप ध्यान में बैठे हैं और आपका ध्यान नहीं लग रहा है। आई कैन बेट यू कि अगर आप प्लांट्स के साथ काम करेंगे तो आपका ध्यान भी लगेगा और आपका समय कहाँ गया आपको पता भी नहीं चलेगा। प्लांट्स के साथ काम करना थेरेपेटिक है, स्ट्रेस बस्टर है और एंजाइटी को ख़त्म करता है और आपको फ्रेश और हैप्पी रखेगा। We all see greenery around us. That's why I think we have this innate desire to possess plants inside our homes and workplaces. But most of the times we are not successful. The plants don't look cheerful inside. Don't worry. Today I'm going to share a trick with you. But before that, we must know which plants can survive indoors. The list includes chlorophytum, snake plant, fern, erica palm, syngonium, money plant, ZZ plant, yucca, aglaonema, rubber plant, peace lily, croton, dieffenbachia. But with dieffenbachia, you have to be careful that your pets don't chew it. It is poisonous. Now the next question that arises in our minds is, why do we want to keep indoor plants? Firstly, they look lovely. You can find so many shades of green in a single plant. They beautify our homes. Secondly, they reduce noise and air pollution. They absorb sound and all the harmful gases and purify our air. Last but not the least, seeing and being around plants keeps us calm and relaxed. It's always a pleasure to see a new leaf budding out. And now the trick. See, all plants require sunlight because they need to prepare food using sunlight by the process of photosynthesis. So keep a plant indoor where there is an indirect source of sunlight for 4 to 6 days. Then keep it out. Meanwhile, keep another plant at the same place for 4 to 6 days. The rotation goes on. The plants are happy and so are you. Be careful while you water indoor plants. It's always better to water less than to overwater them. So friends, you have the trick now. Get an indoor plant, set it, and here you go. Happy indoor planting! आप सोचते होंगे कि इस फ्लावर शो का अंत हो गया है। ये अंत नहीं है, यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। धरती माँ ने हमें इतना कुछ दिया है, उसकी कीमत को जाने, पर्यावरण की कीमत समझे। नहीं चाहिए धरती को हमारे केमिकल्स, वो स्वयं सक्षम है खुद को उपजाऊ बनाए रखने में, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने में। धरती माँ का सम्मान करें, बच्चों को सिखाएं। बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। हमारी बात आप तक पहुंचाने में विकी व अंजू के सहयोग का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमारे मेंबर्स इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे सहयोगी हैं। आप सब भी सहभागी बने। धन्यवाद।